सोचिए, आप एक ऐसी जेल में कैद हो जहां से भागना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि मौत को दावत देने जैसा है। एक तरफ रशियन सोल्जर्स, दूसरी तरफ साइबेरिया की वो सर्दियां जो इंसान को जिंदा जमा देती है। और फिर भी एक आदमी ने फैसला किया, या तो घर लौटूंगा या बर्फ में मर जाऊंगा। ये कहानी है एक ऐसे कैदी की जिसने 7 साल तक मौत को धोखा दिया और दुनिया की सबसे खतरनाक जेल से भाग निकला। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली जहन्नुम जेल के बाहर उसका इंतजार कर रही है। साइबेरिया एक ऐसी जगह जहां हवा भी इंसान को चीर कर रख देती है। बर्फ के दरमियान बनी एक खौफनाक जेल जहां जर्मन कैदियों से कोयले की खानों में जानवरों की तरह काम करवाया जाता था। हैरानी की बात ये थी, जेल की सिक्योरिटी इतनी खास नहीं थी, फिर भी कोई नहीं भागता था क्योंकि जेल की दीवारों के बाहर 14,000 किलोमीटर तक सिर्फ मौत फैली हुई थी। सफेद बर्फ, आंधी, हवाएं और ऐसी तन्हाई जहां इंसान अपनी ही सांसों से डर जाए। उन कैदियों में एक आदमी था, क्लीमन फिरल। 25 साल की सजा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद जिंदा थी। हर रात वो सिर्फ एक चेहरा देखता था, अपनी बीवी का और अपनी छोटी सी बेटी का। उसने खुद से वादा किया था, मैं लौटूंगा, चाहे मुझे मौत से ही क्यों ना गुजरना पड़े। एक रात क्लेमन चुपचाप कोयला ले जाने वाली ट्रेन में छुप गया। ट्रेन धीरे धीरे जेल से दूर निकलने लगी और सालों बाद पहली बार क्लेमन ने खुला आसमान देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा वो आजाद हो गया, लेकिन अगले ही पल ट्रेन रुक गई। क्लेमन ने बाहर झांका और उसके सामने एक रशियन सोल्जर बंदूक ताने खड़ा था। उसकी आजादी सिर्फ कुछ मिनट जिंदा रह सकी। सजा के तौर पर उसे एक ओपन एयर सेल में डाल दिया गया। ना छत, ना कंबल, ना बचने का कोई रास्ता, सिर्फ आसमान से गिरती बर्फ और हड्डियां जमा देने वाली हवा। 2 दिन, पूरे 2 दिन तक वो मौत और जिंदगी के दरमियान पड़ा रहा। बारिश उसके जिस्म को काट रही थी, सर्दी उसकी सांसें तोड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। तीसरे दिन वार्डन आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्लेमन को समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो कैदियों के पास पहुंचा, उसका खून जम गया। सबके हाथों में लाठियां थी, क्योंकि क्लेमन के भागने की सजा सबको मिली थी। और फिर सब उस पर टूट पड़े। हर वार के साथ उसका जिस्म टूट रहा था, खून बर्फ पर गिर रहा था और साइबेरिया की सफेद जमीन लाल होती जा रही थी। जब क्लेमन को होश आया, वो जेल हॉस्पिटल में था। डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। क्लेमन ने धीरे से कहा, मैं दोबारा भागना चाहता हूँ। डॉक्टर हैरान रह गया, तुम पागल हो? बाहर सर्दियां तुम्हें मार देंगी। लेकिन फिर डॉक्टर खामोश हो गया और धीरे से बोला, यहाँ रहकर भी तुम मरने वाले हो। उसने बताया, कोयले की खान धीरे धीरे कैदियों को कैंसर दे रही है, यानी अंदर भी मौत, बाहर भी मौत। फर्क सिर्फ इतना था, बाहर मरने से पहले आजादी मिल सकती थी। डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े, बूट्स, कंपास और एक बंदूक क्लेमन को दे दी। फिर उसने एक लंच बॉक्स दिया और कहा, अगर बच गए तो ये मेरी फैमिली को दे देना, क्योंकि मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। उस रात क्लेमन दोबारा भाग निकला, लेकिन इस बार ट्रेन से नहीं, सिर्फ उसके पैर और उसकी जिद। दिन गुजरते गए। क्लेमन बर्फीली आंधियों में चलता रहा। उसका खाना खत्म हो चुका था, उसकी सांसें भारी होती जा रही थी और फिर 9 दिन बाद वो भूख से बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो सामने एक सील थी। उसकी आंखों में उम्मीद चमकी। उसने बंदूक उठाया, लेकिन कमजोरी की वजह से गोली चूक गई। सील भाग गई और क्लेमन उसके पीछे। अचानक बर्फ टूट गई और वो सीधा जमते पानी में गिर गया। उसका पैर जख्मी हो गया, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं, क्योंकि उसे पता था, आज शिकार नहीं मिला तो कल मौत मिल जाएगी। महीने गुजरते गए। क्लेमन सिर्फ बर्फ देख रहा था, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, सिर्फ खामोशी। और ये खामोशी धीरे धीरे उसका दिमाग खा रही थी। इसलिए वो खुद से बातें करता, खुद को हिम्मत देता, क्योंकि अगर उसने उम्मीद छोड़ दी तो वो वहीं मर जाएगा। 2 महीने लगातार चलने के बाद अचानक उसने दूर एक छोटा सा दरख्त देखा और उस वक्त क्लेमन रो पड़ा, क्योंकि उस दरख्त का मतलब था, जिंदगी अब भी कहीं बाकी है। क्लेमन भागता हुआ उस दरख्त तक पहुंचा और उसे जोर से गले लगा लिया। महीनों बाद पहली बार उसने बर्फ के अलावा कुछ और देखा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, उम्मीद के थे। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद आखिरकार वो लामुंतही बर्फीली दुनिया खत्म हो गई और उसके सामने था एक घना, अंधेरा, खौफनाक जंगल। लेकिन क्लेमन के लिए ये जंगल भी
जन्नत जैसा था। उसने लकड़ियां जमा की, आग जलाई और कई महीनों बाद पहली बार सुकून की नींद सो गया। लेकिन साइबेरिया का जहन्नुम अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली सुबह अचानक आसमान का रंग बदल गया, तेज हवाएं चलने लगी और कुछ ही पलों में पूरा जंगल एक खौफनाक बर्फीली आंधी में डूब गया। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़ने लगे। क्लेमन मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा दरख्त टूटकर सीधा उसके सर पर जा गिरा। सब कुछ अंधेरा हो जाता है। शायद उस दिन किस्मत फिर क्लेमन के साथ थी, क्योंकि उसी शाम 2 आदमी उस जंगल से गुजर रहे थे। वो लोग सोना ढूंढने निकले थे और तभी उनकी नजर बर्फ में डूबे क्लेमन पर पड़ी थी। वो फौरन उसकी मदद करते हैं और वक्त रहते उसकी जान बच जाती है। कई महीनों बाद क्लेमन ने पहली बार किसी इंसान की आवाज सुनी थी। उस वक्त उसे ऐसा लगा जैसे वो दोबारा जिंदा हो गया हो। अब वो तीनों साथ सफर करने लगे। कई दिनों के बाद उन्हें एक बड़ा दरिया मिला। उसे पार करने के लिए उन्होंने लकड़ियों से एक छोटी सी कश्ती बनाई। शुरू में सब ठीक था, तीनों बातें कर रहे थे, अपने बचपन की कहानियां सुना रहे थे, लेकिन फिर दरिया का पानी अचानक पागल हो गया। कश्ती जोर जोर से हिलने लगी और तभी एक आदमी का बैलेंस बिगड़ गया। वो सीधा पानी में गिर पड़ा। उसे तैरना नहीं आता था। वो मदद के लिए चीखने लगा और बिना एक सेकेंड सोचे क्लेमन जमते पानी में कूद गया। बर्फ जैसा ठंडा पानी, तेज लहरें और मौत हर तरफ। लेकिन क्लेमन ने हार नहीं मानी। उसे किसी तरह उस आदमी को पकड़ा और घसीट कर किनारे तक ले गया। वो आदमी बच गया, लेकिन जब दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो तीसरा साथी गायब था। वो तीसरा आदमी उन दोनों को मरने के लिए छोड़कर भाग गया था, क्योंकि उसे लगा अब सारा सोना सिर्फ उसका है। जब क्लेमन और उसका साथी टेंट तक पहुंचे तो उन्हें सच पता चल गया। उस लालची आदमी ने उनका सोना चुरा लिया था। गुस्से में उस आदमी ने बंदूक उठाई और धम, उसने अपने ही दोस्त को गोली मार दी। एक पल में दोस्ती खत्म, इंसानियत खत्म, सिर्फ खामोशी रह गई। क्लेमन और उसका नया साथी फिर सफर पर निकल पड़े। महीने गुजरते गए और फिर सर्दियां दोबारा लौट आई। जंगल फिर से सफेद कफन में लिपट गया। बर्फ में चलना मुश्किल होता जा रहा था। उस आदमी के पास बहुत भारी सामान था। क्लेमन ने उसकी मदद करने की सोची। उसने कहा, अपना कुछ सामान मुझे दे दो, तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन उस आदमी के दिमाग में जहर भर चुका था। उसे लगा क्लेमन उसका सोना छीनना चाहता है और फिर उसने अचानक क्लेमन पर हमला कर दिया। एक जोर का धक्का और क्लेमन सीधा बर्फ पर गिर कर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब क्लेमन की आंखें खुली तो उसका खून जम गया। उसके सामने भूखे भेड़िए का झुंड खड़ा था। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो धीरे धीरे क्लेमन की तरफ बढ़ रहे थे। क्लेमन फौरन एक दरख्त पर चढ़ने लगा, लेकिन तब भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया और उसी वक्त वो कमजोर दरख्त बीच से टूट गया। लेकिन क्लेमन सीधा नीचे गिर पड़ा। अब उसे लगा बस यही मेरी मौत है। लेकिन तभी बंदूक चलने की आवाज गूंजती है, धाम। क्लेमन धीरे से आंखें खोलता है और देखता है कुछ भेड़िए मरे पड़े हैं, बाकी जंगल में भाग चुके हैं। दरअसल कुछ शिकारी वहां आ पहुंचे थे और उन्होंने वक्त रहते उसकी जान बचा ली थी। शिकारी क्लेमन को अपने गांव ले गए। कई सालों बाद पहली बार उसने जलती हुई रोशनी देखी, गर्म खाना, इंसानों की आवाजें, बच्चों की हंसी, ये सब उसके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। गाँव वालों ने उसका इलाज किया, उसके जख्मों पर मरहम लगाया और धीरे धीरे क्लेमन दोबारा जिंदा महसूस करने लगा। इतने सालों की तकलीफों के बाद आखिरकार वो इंसानी दुनिया तक पहुंच गया था। उसका पिछला जहन्नुम अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक दिन गांव में एक खत पहुंचा और वो खत किसी और का नहीं, उसी जालिम वार्डन का था। खत में लिखा था, एक जर्मन कैदी जेल से फरार हो चुका है। अगर किसी ने उसे पनाह दी तो उसे रशिया का दुश्मन समझा जाएगा। ये पढ़ते ही क्लेमन समझ गया, अगर वो यहाँ रुका तो पूरा गाँव मुसीबत में फंस जाएगा। उस रात उसने चुपचाप गाँव छोड़ने का फैसला लिया। गाँव वालों को जब ये बात पता चली तो उनकी आंखें भर गई। उन्होंने क्लेमन को खाना दिया, गरम कपड़े दिए और एक शिकारी कुत्ता भी दिया। अब इस खौफनाक सफर में क्लेमन अकेला नहीं था। वो कुत्ता हर वक्त उसके साथ रहता था, बर्फ में, जंगलों में, तन्हाई में, जैसे वो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि उसका आखिरी दोस्त हो। कई दिनों तक सफर करने के बाद उन्हें दूर एक लकड़ी की फैक्ट्री नजर आई। कुत्ता फौरन उस तरफ भागा और क्लेमन भी उसके पीछे फैक्ट्री के अंदर चला गया। फैक्ट्री के वर्कर्स ने जैसे ही उसकी हालात देखी वो फौरन रह गया। बर्फ से जमता हुआ जिस्म, थकी हुई आंखें और चेहरे पर सालों की जंग के निशान। वो उस फैक्ट्री के मालिक के पास ले गया जहां क्लेमन ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें भर आई। उन्होंने उसे गरम खाना खिलाया और जर्मन जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। कई साल बाद क्लेमन
को लगा अब शायद वो घर पहुंच जाएगा, लेकिन क्लेमेंट को ये नहीं पता था कि फैक्ट्री के मालिक ने उसकी खबर वार्डन तक पहुंचा दी है। दूसरी तरफ वार्डन अपने सोल्जर्स के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी और तभी क्लेमेंट की नजर दूर खड़े रशियन सोल्जर्स पर पड़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया ये एक जाल है और फिर एक सेकंड का भी इंतजार किए बिना क्लेमेंट चलती ट्रेन से कूद गया। वो जमीन पर जोर से गिरा, लेकिन फौरन उठकर भागने लगा। रशियन सोल्जर्स ने भी उसे देख लिया था। पकड़ो उसे! हर तरफ चीखें गूंजने लगी। क्लेमेंट पूरी ताकत से रेलवे ट्रैक्स क्रॉस कर रहा था, लेकिन तभी उसके सामने वार्डन आ चुका था। वही वार्डन जिसने सालों तक उसका शिकार किया था। क्लेमेंट की सांसें रुक गई। उसे लगा बस अब खत्म, लेकिन अगले ही पल उसका शिकारी कुत्ता बिजली की तरह वार्डन पर झपटा मारा। वार्डन चीख उठा और इसी एक पल का फायदा उठाकर क्लेमेंट दोबारा भाग निकला। पीछे से गोलियों की आवाज गूंज रही थी। फिर अचानक ढाम एक गोली चली। क्लेमेंट ने मुड़कर देखा, उसका कुत्ता जमीन पर गिरा हुआ था, बेजान खामोश। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो रुक नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो रुकता तो उसकी दोस्त की कुर्बानी बेकार हो जाती। क्लेमेंट भागता रहा और फिर उसके सामने एक बड़ा पुल आ गया। नीचे से एक ट्रेन गुजर रही थी। पीछे सोल्जर्स करीब आ चुके थे। हर तरफ मौत थी, लेकिन फिर क्लेमेंट ने वो किया जो शायद कोई और कभी ना करता। वो पुल की रेलिंग पर चढ़ा, नीचे तेज रफ्तार में ट्रेन को देखा और कूद गया। कुछ लम्हों के लिए सब कुछ स्लो मोशन में बदल गया। नीचे दौड़ती ट्रेन, ऊपर से गिरता क्लेमेंट और पीछे चीखते सोल्जर्स। फिर धाम! वो सीधे ट्रेन के ऊपर गिरा और एक बार फिर मौत उसे छू कर निकल गई। वक्त गुजरता गया। दिन, महीने और फिर साल में बदलते गए, लेकिन क्लेमेंट सिर्फ भाग नहीं रहा था, वो जिंदा रहने की जंग लड़ रहा था। और देखते ही देखते 7 साल गुजर गए। 7 साल बर्फ, भूख, मौत और तन्हाई के दरमियान। अब साल 1922 आ चुका था। क्लेमेंट सेंट्रल एशिया के एक छोटे से गांव के मेले में भटक रहा था। उसके कपड़े पुराने हो चुके थे, दाढ़ी बढ़ चुकी थी और चेहरा किसी भटकती रूह जैसा लग रहा था। मेले में हर तरफ खाने की खुशबू फैली हुई थी, गरम सूप, भुना हुआ गोश्त और मीठे पैनकेक्स। क्लेमेंट भूख से कमजोर हो चुका था। उसका दिल चाहता था कि वो कुछ खा ले, लेकिन उसकी जेब बिल्कुल खाली थी। वो चुपचाप वहां से गुजरने लगा। तभी उसकी नज़र 2 लड़कियों पर पड़ी जो पैनकेक्स बेच रही थी। क्लेमेंट बस उन्हें देखता रहा, लेकिन पैसा ना होने की वजह से कुछ कह नहीं सका। वो मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक उसमें से एक लड़की ने उसे आवाज़ दी। उसने पैनकेक का एक टुकड़ा तोड़ा और क्लेमेंट की तरफ बढ़ा दिया। क्लेमेंट कुछ पल उसे देखता रहा। शायद सालों बाद किसी ने उसके साथ इंसानियत से बर्ताव किया था। उसकी आंखें भर आई। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पैनकेक लिया और धीरे से कहा, शुक्रिया। लेकिन कोई और भी था जो ये सब कुछ देख रहा था। एक अमीर आदमी। उसकी नज़र शुरू से ही क्लेमेंट पर थी। बाद में क्लेमेंट एक चर्च में गया और वो आदमी भी चुपचाप उसके पीछे अंदर आ गया। क्लेमेंट फौरन होशियार हो गया। उससे लगा शायद ये भी रशियन एजेंट है, लेकिन फिर वो आदमी धीरे से बोला, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं भी कभी कैदी रह चुका हूँ। ये सुनते ही क्लेमेंट की सांसें धीमी पड़ गई। पहली बार उसे लगा कि कोई उसका दर्द समझ सकता है। वो आदमी क्लेमेंट को अपने घर ले गया। कई साल बाद क्लेमेंट ने गर्म पानी से नहाया। उसने शेव की और धीरे धीरे अपना पुराना चेहरा दोबारा देखने लगा, जैसे सालों बाद वो फिर से इंसान बन रहा हो। उस आदमी ने उसे नए कपड़े दिए और फिर एक नया पासपोर्ट। इसे तुम रशिया की बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। क्लेमेंट उस आदमी को बस देखता रह गया। उसके पास शुक्रिया कहने के लिए अल्फाज ही नहीं थे। कुछ हफ्तों बाद आखिरकार क्लेमेंट रशिया और जर्मनी की बॉर्डर तक पहुंच गया। उसके सामने सिर्फ एक चेकपोस्ट था, बस एक और कदम और वो आज़ाद हो जाता। लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अगर पासपोर्ट नकली पकड़ा गया तो सब कुछ खत्म। रशियन सोल्जर ने पासपोर्ट लिया और बहुत गौर से देखने लगा। उस वक्त क्लेमेंट की सांसें रुक चुकी थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, बस एक बार घर पहुंचा दो। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद सोल्जर ने पासपोर्ट वापस दिया और धीरे से बोला, यू मे गो। क्लेमेंट को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ।
उसकी आंखों में आंसू आ गए। 7 साल बाद वो फाइनली आज़ाद होने वाला था। क्लेमेंट धीरे धीरे से उस पुल की तरफ बढ़ने लगा जिसे पार करते हुए जर्मनी शुरू हो जाता। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा था। आंखों के सामने अपनी बीवी और बेटी के चेहरे घूम रहे थे, लेकिन तभी अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है। क्लेमेंट रुक गया। उसने धीरे से सर उठाया और उसका खून जम गया। सामने वार्डन खड़ा था, वही वार्डन 7 साल तक उसका पीछा करता रहा था। क्लेमेंट ने पीछे मुड़कर देखा और उसे एहसास हुआ वो अभी भी रशिया की जमीन पर ही था, यानी वार्डन चाहे तो इसी वक्त उसे गिरफ्तार कर सकता था। क्लेमेंट की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा बस मेरी कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद खुद क्लेमेंट को भी नहीं थी। वार्डन धीरे से एक तरफ हट गया और उसने रास्ते से हटकर कहा, जाओ। क्लेमेंट शॉक में उसे देखता रह गया। वार्डन की आंखों में भी अब ना गुस्सा था ना नफरत, सिर्फ एक अजीब सी इज्जत थी। वार्डन धीरे से बोला, ये जंग सिर्फ 2 सिपाहियों के दरमियान थी, एक मैं और एक तुम, और ये जंग तुम जीत गए। क्लेमेंट की आंखों से आंसू बहने लगे। 7 साल की तकलीफ, भूख, बर्फ, मौत सब उसकी आंखों के सामने गुजर गए और फिर वो धीरे धीरे बॉर्डर क्रॉस कर गया। फाइनली वो जर्मनी पहुंच चुका था। जर्मनी वो मुल्क जिसे देखने के लिए क्लेमेंट ने 7 साल मौत से लड़ाई की थी। उसकी आंखें भर आई थी, हर सांस उसे ये एहसास दिला रही थी, मैं बच गया। लेकिन उसके दिल में अब भी एक डर जिंदा था। क्या मेरी फैमिली अब भी मेरा इंतजार कर रही होगी? क्या मेरी बेटी मुझे पहचान भी पाएगी? कुछ दिनों के सफर के बाद आखिरकार क्लेमेंट अपने पुराने घर के पास पहुंच गया। उसके कदम धीरे हो गए, सांसें तेज चलने लगी। 7 साल बाद वो अपनी दुनिया के बिल्कुल करीब था। फिर उसने दूर से एक औरत को देखा और उसके साथ एक जवान लड़की। क्लेमेंट वहीं रुक गया। उसकी आंखों में आंसू भर गए। वो उसकी बीवी थी और वो छोटी सी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। क्लेमेंट ने उन्हें आवाज नहीं दिया, वो बस चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। उसकी बेटी और बीवी चर्च की तरफ जा रहे थे और क्लेमेंट दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 7 साल तक हर रात उसने इसी लम्हे का ख्वाब देखा था, लेकिन अब जब वो लम्हा सच बनकर उसके सामने था तो उसके पास अल्फाज ही नहीं बचे थे। चर्च के बाहर अचानक उसकी बेटी रुक गई, जैसे उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई हो। वो धीरे से पीछे मुड़ती है और फिर उसकी नज़र क्लेमेंट पर पड़ती है। कुछ पलों के लिए वक्त रुक जाता है। उसकी बेटी की आंखें भर आती है। उसके हाथों से सिर्फ एक लफ्ज निकलता है, पापा, और अगले ही पल वो भागकर क्लेमेंट से लिपट जाती है। क्लेमेंट टूट कर रो पड़ता है। 7 साल का दर्द, 7 साल की तन्हाई, 7 साल की जंग एक पल में उसकी आंखों से बहने लगती है। उसकी बीवी भी आंसुओं के साथ उसके पास आती है। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उसका शौहर, जिसे दुनिया मरा हुआ समझ चुकी थी, आज उसके सामने जिंदा खड़ा है। तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और उस लम्हा साइबेरिया की सारी सर्दियां हार जाती है, बर्फ हार जाता है, मौत हार जाती है। जीत सिर्फ एक चीज की ही होती है, उम्मीद की। एक आदमी जिसे दुनिया ने कैद कर दिया था, जिसे सर्दियों ने तोड़ने की कोशिश की, जिसे भूख, तन्हाई और मौत ने हर मोड़ पर रोका, लेकिन फिर भी वो चलता रहा, क्योंकि उसे यकीन था कि कहीं ना कहीं कोई उसका इंतजार कर रहा है। और शायद इसीलिए इंसान तब तक नहीं हारता जब तक उसके दिल में घर लौटने की उम्मीद जिंदा हो। और इसी के साथ ये दिल हिला देने वाली सच्ची कहानी यहीं ख़त्म होती है।